इस जजमेंट में टीचर साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और पेरेंट साइकोलॉजी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। इसमें टीचर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, ये डिसीजन ऊपर की बेंच पे बदलने वाला है। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। टेट एक ऐसा मुद्दा जिसने माहौल गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जिसने आदेश दिया है कि टेट के एग्जाम होने चाहिए, जिसको लेकर अब जो टीचर्स हैं उनमें रोष दिखता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव जी। उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है और किस तरीके से इस मुद्दे पर वो है जो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, टेट एक मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, टीचर्स में जो है रोष देखा जा रहा है, गुस्साए हुए हैं टीचर्स और इस पर एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है और क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, जो जजमेंट आया है, उसके हिसाब से फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन सब को टीईटी पास करना जरूरी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब टीचर ने सर्विस ज्वाइन की थी उस वक्त टीईटी का कोई परिचय नहीं हुआ था, उस टाइम टीईटी होता ही नहीं था। उस टाइम क्राइटेरिया दूसरे हुआ करते थे, उन क्राइटेरिया को पास करते हुए टीचर लगे थे। अब देखो, टीईटी जो व्यक्ति जॉब में है, जो व्यक्ति जॉब कर रहा है और जॉब करते करते 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, तो क्या वो सब व्यक्ति टीईटी को पास करने में सक्षम है कि नहीं? ये सबसे पहले सोचने का विषय है कि टीईटी पास वो कर भी सकते हैं, प्रैक्टिकल पॉसिबल है भी कि नहीं है। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नजर नहीं आता किसी भी तरह से। इसका पहला कारण तो मैं आपको बता देता हूँ कि टीईटी पास इसलिए भी संभव नहीं है कि जो टीचर फर्स्ट क्लास से और 5th क्लास तक पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर 6th क्लास से 8th क्लास तक पढ़ा रहे हैं, उनके लिए पास करना जरूरी कहा गया है अभी। अब जो टीचर इन क्लासेज के संपर्क में है, इनके टच में है, तो इन्हीं के सिलेबस के टच में रहेगा। जो टीचर मान लीजिए फर्स्ट क्लास से और 5th क्लास तक पढ़ा रहा है, तो ऐसे टीचर यदि टीईटी पास करने के लिए एग्जाम में बैठते हैं तो फर्स्ट क्लास से 5th क्लास का सिलेबस नहीं आता, सिलेबस आता है 12th क्लास का, सिलेबस आता है ग्रेजुएशन का, सिलेबस आता है 10th क्लास का। ऐसी हालात में क्योंकि वो उस सिलेबस के टच में नहीं है, तो वो तो आउट ऑफ टच हो गया ना। जिस सिलेबस के वो 25 साल से टच में नहीं है, 20 साल से टच में नहीं है, ऐसी हालात में यदि उससे उस सिलेबस के बारे में कुछ भी पूछ लिया जाए तो ये क्या साइकोलॉजिकल या साइंटिफिकली क्या संभव है? वैज्ञानिक तौर पर भी देखा जाए तो क्या संभव है कि वो इतनी सारी चीजें 25 सालों तक याद रख पाएगा? क्योंकि वो टच में नहीं रहा। और जिस चीजों से टच खत्म हो जाता है वो याददाश्त से बाहर हो जाती है। ये हमारा दिमाग कहता है, ये हमारे वैज्ञानिक कहते हैं, जो न्यूरो के जानकार है, न्यूरोलॉजी के जो जानकार है, वो डॉक्टर कहते हैं जिनसे टच खत्म हो गया धीरे धीरे वो समापन की तरफ आ जाते हैं। कुछ चीजें ऐसे बचपन में घटनाएं हुई होती है जो कुछ हमें याद रह जाती है, कुछ हमें धुंधली धुंधली याद रहती है और कुछ हमें याद ही नहीं रहती। ऐसा अक्सर होता है, हमारे साथ सभी के साथ होता है। तो यदि अब फर्स्ट क्लास से 5th क्लास के टीचर जो पढ़ा रहा है उससे टेट पास करने के लिए बोल दिया जाए तो वो प्रैक्टिकल संभव ही नहीं है। तो इसमें तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को वापस से सोचना होगा। पुनर्विचार याचिका टीचर संगठनों ने दायर की है, उस पर सोच विचार होगा और मुझे लगता है कि जब ये साइंटिफिकली ट्रूथ रखे जाएंगे कोर्ट के पटल पर तो निश्चित रूप से ये टेट खत्म हो जाएगा। सर, एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरीके से टीचर्स पर प्रेशर है, अगर हम प्रेशर की बात करें तो टीचर एक है, काम काफी सारे हैं, सरकारी ड्यूटी पर भी टीचर्स को लगा दिया जाता है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं उसके? देखिए, ये असलियत है। टेस्ट टीईटी पास ना करने का दूसरा कारण ये भी है, मैं उसी कारणों पर आ रहा था कि इतना सारा वर्कलोड है, एक प्रेशर रहता है काम का। एक टीचर है और टीचरों की बहुत कमी है मैं जब गुड़गांव की बात करता हूँ, हरियाणा की बात करता हूँ, और वैसे तो पूरे भारतवर्ष में ही टीचर्स की कमी है। जितने सैंक्शन पोस्ट है उतने टीचर्स अपॉइंट नहीं किए जाते सरकार के द्वारा। तो यहाँ हालात ये है कि 2 टीचर का वर्कलोड एक टीचर को करना पड़ रहा है। दूसरा ये
कि जब फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास की बात करते हैं या फर्स्ट क्लास से एट्थ क्लास की बात करते हैं तो वहाँ पीटीआई नहीं होते, तो स्पोर्ट्स टीचर भी नहीं होता। ऐसे हालात में स्पोर्ट्स टीचर का लोड भी उसी टीचर पर आ जाता है। दूसरा, क्लरिकल काम करने के लिए कोई क्लर्क भी नहीं होता है। ऐसे हालात में क्लर्क का वर्कलोड भी उसी टीचर पर आ जाता है। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। कंप्यूटर पे जितने भी काम किए जाते हैं क्लरिकल काम, चाहे एमआईएस से रिलेटेड कोई काम हो, चाहे यूडीआई से रिलेटेड कोई काम हो, अपार आईडी से रिलेटेड कोई काम हो, डिजिटल क्लास से रिलेटेड कोई काम हो, बहुत सारे काम हो गए आजकल डिजिटली भी, और कंप्यूटर ऑपरेटर आपके पास है नहीं स्कूल के अंदर। तो ऐसे हालात में वो वर्कलोड भी उसी के पास हो गया। फिर एक वर्कलोड जो सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल है, वो वर्कलोड ये होता है कि डाक आते हैं, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि फला फला डाक हमें 2 घंटे में भेज दीजिए। प्रशासन का आता है, डायरेक्टर कभी मांग लेता है। ठीक है, निश्चित प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए, मैं इस बात के तो फेवर में हूँ कि 2 घंटे की चीज 2 घंटे में भेज देनी चाहिए, इसमें दिक्कत ही क्या है। लेकिन उस कर्मचारी के स्तर पर बात करें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो उसके पास ऑलरेडी इतना वर्कलोड है और उससे कहा जाता है कि 2 घंटे में भेज दीजिए। आप उसके स्तर पर उसकी जगह बैठकर सोचेंगे तो पाएंगे कि चीजें प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है उस कर्मचारी में, उस टीचर में, कि वो काम करने की योग्य ही नहीं बचता। ऐसे हालात में जब इतना स्ट्रेस हो जाता है और ऊपर से नॉन टीचिंग काम यानी कि बीएलओ की ड्यूटी, दूसरे तमाम तरह की ड्यूटियां टीचर्स की ही लगाई जाती है, तरह तरह की ड्यूटी, कभी वन विभाग की ड्यूटी पर टीचर जा रहे हैं, कभी चुनाव आयोग की ड्यूटी पर टीचर जा रहे हैं। ठीक है, निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रेसफुल व्यक्ति जो ऑलरेडी इतना वर्कलोडेड व्यक्ति है और उसके आप ड्यूटी आउट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट भी वो जान लगाते हैं, ऐसे हालात में क्या वो टेट की तैयारी कर पाएगा? टेट उसको पास करना है, टीटी उसको पास करना है, निश्चित रूप से वो कर लेगा, उसकी सक्षमता है, निश्चित रूप से वो कर लेगा। लेकिन इतने स्ट्रेसफुल लाइफ में क्या उसके पास समय है 1 मिनट का भी? क्या उसका दिमाग उस टेट को पास करने के लिए तैयार है कि नहीं, जब वो ऑलरेडी इतने टेंशन में है, इतना स्ट्रेस है, 24 घंटे का स्ट्रेस तो नौकरी का ही है। ऊपर से जब वो व्यवहारिक जीवन जी भी रहा है, उसके भी परिवार है, उसके भी रिश्तेदार है, वो भी एक समाज में रह रहा है, वो सामाजिक स्ट्रेस भी तो होता है। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उम्र में बड़ा हो जाता है, तो उसके ऊपर सामाजिक जिम्मेदारियां भी आती है कि समाज को किस तरह से मैनेज किया जाए, समाज में रीति रिवाज परंपराएं का पालन किस तरह से कराया जाए, वो जिम्मेदारी भी एक होती है और वो नैतिक जिम्मेदारी होती है, उसका भी पालन वो कर रहा है, वो भी स्ट्रेसफुल काम है। ऐसे हालात में इस स्ट्रेस के बावजूद और ऊपर से वैज्ञानिक धारणा ये है कि जब जब व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, उसके सीखने की क्षमता कम हो जाती है। तो अब किसी व्यक्ति को 50 साल की आयु में ये बोल दिया जाए कि आपको फला टेस्ट पास करना है, वो निश्चित रूप से नहीं कर पाएगा। मैं टीचर्स की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ डॉक्टर को बोल दीजिए कि वो नीट पास करे 50 साल की आयु में, 45 साल की आयु में, क्या वो डॉक्टर नीट पास कर पाएगा? और यहाँ तक कि वकील और जजेस को भी बोल दीजिए वो क्लैट पास करे, क्लैट पास करे। जो आज 50 साल की एज में जो जजेस काम कर रहे हैं, जो वकील काम कर रहे हैं, वो अगर उनको क्लैट पास करने के लिए बोल दिया जाए तो वो क्या कर पाएंगे? जो चीजें प्रैक्टिकली संभव नहीं है, जो आदमी के लिए व्यवहारिक है ही नहीं, तो ऐसे हालात में आप डिसीजन देंगे उलट पुलट, तो वो डिसीजन लागू नहीं हो पाएगा। आदमी मरने को तो मर सकता है, लेकिन जो चीज संभव नहीं है वो करी नहीं जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जिन लोगों ने रखना चाहिए था वो रख नहीं पाए, हो सकता है वो नहीं रख पाए उस तरीके से। अब यदि हम पार्टी बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी राय नहीं सुनी पहले, ना हमें पार्टी बनाया इस डिसीजन में, यदि सुप्रीम कोर्ट समय रहते हुए हमें भी पार्टी बनाता, टीचर रिप्रेजेंटेटिव लेता इस डिसीजन में, तो निश्चित रूप से डिसीजन कुछ और होता।